अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बचे हुए चावलों से बहुत ही मज़ेदार कबाब की रेसिपी। अब आपको बचे हुए चावलों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या उनको आपको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगले दिन उन चावलों से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये कटलेट्स बना सकते हैं। यकीन करें कि आप जब एक बार अपने घर वालों को ये कबाब बनाकर खिलाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं कर सकेगा कि आपने रात के बचे हुए चावलों से ये मज़ेदार से कबाब जो हैं वो बनाए हैं। बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने मटर पुलाव बनाया था रात को, तो वो एक प्लेट जो है वो बच गई है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट मटर पुलाव लिया है। आप इसमें वाइट राइस भी ले सकते हैं या इसके अलावा आप बिरयानी भी ले सकते हैं। कोई से भी आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेट मटर पुलाव लिया है। इसमें से आपने जो खड़े मसाले हम शामिल करते हैं वो तमाम निकाल कर साइड पर रख देने हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें हरा प्याज शामिल किया है, 2 चम्मच इसमें हरा प्याज शामिल करेंगे। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो इसमें आप नॉर्मल प्याज भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक अदद शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके शामिल किया है। थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर मैदा शामिल किया है। मैदे से बहुत ज़्यादा इसकी आउटर लेयर जो है वो क्रंची सी बनेगी। मैदा शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 चम्मच बेसन लिया है। बेसन से इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। बेसन को अच्छे तरीके से छान कर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधी चम्मच अनारदाना शामिल किया है। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। आधी चम्मच इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे क्योंकि पुलाव में ऑलरेडी नमक है, तो हमने नमक जो है वो आप देख कर इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से हम पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद इसकी बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर एक अदद अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कबाब जो है वो फ्राई करते हुए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ज़्यादा इसका मज़ेदार सा एक फ्लेवर आएगा। अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप इसमें बेसन 3 चम्मच के बजाय 5 चम्मच शामिल कर लिएगा और थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने अंडा इस्तेमाल किया है तो यहाँ मैं पानी इस्तेमाल नहीं कर रही। आप देखें कि एक अंडे से ही कितनी अच्छे तरीके से ये मिक्स हो रहे हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब यहाँ पर देखें कि इसको मैं जोड़ रही हूँ तो कितने अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग हो रही है। अब यहाँ पर थोड़े से हमने जो बैटर बनाया है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरह से हमने कबाब की शक्ल दे लेनी है। आप इसको कटलेट्स की शक्ल भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आप देखें कितनी खूबसूरत सी शक्ल आई है इसकी। अब यहाँ से सारे इस तरह से बैटर से हमने इसकी कबाब की शक्ल जो है वो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनते हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनको बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दें। यकीन करें कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा ये लाइट है, इसमें हमने कोई भी आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मसाले जो हैं वो शामिल नहीं किए। अब यहाँ पर देखिए कि एक प्लेट चावलों से कितने ज़्यादा कबाब जो है वो हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर इनको फ्राई करते हैं। इनको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई हम इसको नहीं करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर 4 से 5 चम्मच ऑयल शामिल किया है। इसको अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। आप इसको पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म करना है। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद एक एक करके कबाब जो है वो हम इसके अंदर डालते जाएंगे। कबाबों को हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर पकाना नहीं है, हमने मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है ताकि हमने जो इसके अंदर मैदा और बेसन शामिल किया है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड पे इसके गोल्डन सा कलर आ गया है तो यहाँ पर इसकी साइड बदल देंगे। आप देख रहे हैं कि कबाब जो है हमारे बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब यहाँ पर देखें कि तकरीबन 7 से 8 मिनट में कबाब जो है वो हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। उनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही सुपर टेस्टी ये बनकर तैयार हुए हैं। आप इन कबाब को एक बार खाएंगे तो गोश्त के कबाब बिल्कुल भूल जाएंगे, इतने ज़्यादा मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर इनको आप केचप के साथ सर्व करें या फिर आप इसको दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़्यादा ये अच्छे लग रहे हैं। कोई भी नहीं यकीन करेगा कि ये कबाब आपने चिकन के बनाए हैं या फिर आपने बचे हुए चावलों से ये कबाब बनाए हैं।
देखिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं, ऊपर से इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं लेकिन अंदर से इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं कि जब आप इनको खाएंगे तो आपके मुंह में घुल जाएंगे। एक कबाब आपको मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।